हम बात करते रहते हैं कि ये युग भारत का है, हम सुपर पावर बनेंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हम आज तक फिगर आउट नहीं कर पाए हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें उस जगह पर ले जा सकती है या उस जगह पर ले जाने का पोटेंशियल रखती है जहां हम हमारे देश को सही मायने में एक विश्व गुरु कह सके। इसके रास्ते तो काफ़ी सारे हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, एआई, सेमीकंडक्टर, चिप और बाकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है जो पोटेंशियल रखता है इंडिया को सुपर पावर बनाने का, और वो है लिथियम। आपने सुना होगा कि ऑयल ने 20th सेंचुरी में दुनिया की इकोनॉमी को शेप किया और अब 21st सेंचुरी में लिथियम वही रोल प्ले करेगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समझते हैं कि लिथियम क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इंडिया का इस रेस में क्या रोल है। जब आप अपने स्मार्टफोन को हाथ में लेते हो तो आपको ये ज़्यादा हैवी नहीं, इनफैक्ट काफ़ी लाइट लगता है। क्यों? इसका रीज़न है लिथियम, जिससे ये बैटरी बनता है। ये दुनिया का सबसे छोटा और सबसे हल्का मेटल है। लिथियम एक केमिकल एलिमेंट है जिसके अंदर एटम्स और आयंस फ्लेक्सिबली मूव करते हैं, जो इस एलिमेंट को रिचार्जेबल, फास्ट और पॉपुलर बनाता है। आपके स्मार्टफोन इतने हल्के इसलिए लगते हैं क्योंकि उसकी बैटरी लिथियम से बनी है। अगर आप रॉ लिथियम को देखो तो ये एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल होता है, इतना सॉफ्ट कि नाइफ से काटा जा सकता है। मोबाइल फोन बैटरीज, लैपटॉप बैटरीज, इलेक्ट्रिक कार बैटरीज, सोलर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, इवन इन सैटेलाइट्स एंड पेसमेकर्स, इन सब जगह पर लिथियम का यूज होता है इनकी बैटरीज बनाने में। पेसमेकर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो उन लोगों के लिए यूज होता है जिनके हार्ट का रिदम या तो स्लो होता है, इरेगुलर होता है या कभी कभी रुक जाता है। ये डिवाइस स्किन के नीचे, जनरली चेस्ट के पास लगाया जाता है और वायर्स के थ्रू हार्ट से कनेक्ट होता है। पेसमेकर उन केसेस में लगाया जाता है जब हार्ट की बीटिंग बहुत स्लो हो जाए, जिसे ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। दूसरा, हार्ट का सिग्नल प्रॉपरली ट्रांसफर ना हो। थर्ड, हार्ट अटैक या हार्ट सर्जरी के बाद हार्ट ठीक से काम ना करे, या फिर जन्म से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो। अगर हार्ट बीट सही से नहीं चल रही होती तो पेसमेकर छोटी छोटी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजता है जो हार्ट को सही रिदम में चलने में मदद करता है। मॉडर्न पेसमेकर्स में लिथियम बैटरी यूज होती है क्योंकि लिथियम लॉन्ग लास्टिंग होती है और स्टेबल पावर दे सकती है, जो एक ह्यूमन हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम इतना रिएक्टिव होता है कि अगर पानी के कांटेक्ट में आए तो एक्सप्लोजन हो सकता है, इसलिए इसे बैटरीज में केयरफुली सील्ड रखा जाता है। जैसे ऑयल पहले हुआ करता था, लिथियम आज के ज़माने का वाइट गोल्ड बन गया है। जब दुनिया ने रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ शिफ्ट करना शुरू किया, तब लिथियम की डिमांड स्काई रॉकेट कर गई। ईवी, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और ग्रिड स्टोरेज सिस्टम्स में लिथियम आयन बैटरीज का यूज एलिमेंट को व्हाइट गोल्ड बना रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 2040 तक लिथियम की डिमांड 40 टाइम्स बढ़ सकती है। इंडिया में पहली बार लिथियम डिपॉजिट्स 1999 में जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई किए गए थे, लेकिन फरवरी 2023 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि सलल हाइमाना एरिया में 5.9 मिलियन टन्स के इन्फर्ड लिथियम रिसोर्सेज मिले हैं। इसके अलावा कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में 2021 में 1600 टन्स के लिथियम रिजर्व्स मिले। झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लिथियम डिपॉजिट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया, चिली और चाइना लिथियम के प्रोडक्शन में टॉप पोजीशंस पर है। ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व्स है, जबकि चिले और अर्जेंटीना के लिथियम ट्रायंगल में भी सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स है। चाइना ने लिथियम प्रोसेसिंग और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया है, जिससे वो ग्लोबल ईवी मार्केट में लीड कर रहा है। यहाँ पर अमेरिका बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है क्योंकि वहाँ अभी तक एक ही माइन डिस्कवर हुई है जो ग्लोबल लिथियम डिमांड का 2% से कम सप्लाई कर सकता है। इंडिया ने अपनी लिथियम स्ट्रैटेजी को डाइवर्सिफाई करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स लिए हैं।
जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लिथियम एक्सप्लोरेशन हो रहा है। इंडिया ने अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रोविंस में 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स के एक्सप्लोरेशन के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। गवर्नमेंट ने लिथियम प्रोसेसिंग को बूस्ट करने के लिए सब्सिडीज और टैक्स बेनिफिट्स कंसिडर किए हैं। अगर इंडिया लिथियम प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में सेल्फ रिलायंट बन जाता है तो ये मल्टीपल सेक्टर्स में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। डोमेस्टिक लिथियम अवेलेबिलिटी से ईवी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, एडॉप्शन बढ़ेगा, माइनिंग, प्रोसेसिंग और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। सरप्लस लिथियम को एक्सपोर्ट करके इंडिया फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकता है, लेकिन यूएसए और चाइना के इकोनॉमीज को सरपास करना सिर्फ लिथियम से पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी स्टेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी क्रूशियल फैक्टर्स हैं, बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया के इकोनॉमिक पावर जर्नी में लिथियम एक बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर होगा। कुछ इंडियन कंपनीज ने लिथियम इकोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज ने बेंगलुरु में लिथियम बैटरी प्लांट एस्टैब्लिश की है। अमारा राजा चाइना के गॉटियन के साथ पार्टनरशिप में लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ईवी और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री प्लान कर रहा है। लिथियम इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक एसेट बन सकता है, लेकिन इस पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के थ्रू ही इंडिया ग्लोबल लिथियम रेस में अपना पोजीशन स्ट्रेंथन कर सकता है। आपका क्या कहना है? क्या इंडिया लिथियम के थ्रू इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।